मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि मेरे पापा कभी थकते क्यों नहीं है, वो हर वक्त काम ही करते रहते हैं। वाह, क्या बात है, जोरदार ताली बजाएं। वो हकीकत में अपने लिए पूछना चाह रही है कि वो हमारे लिए, मेरे भाई के लिए हमेशा कुछ करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, कुछ भी हमको खिलाते रहते हैं, फिर ऑफिस भी जाते हैं, घर के बहुत सारे काम भी करते हैं, लेकिन थकते नहीं हैं। ये सारा का सारा खेल ऊर्जा का खेल है। अगर हमको अपनी ऊर्जा को क्रिएशन में लगाना आ जाए, अगर हमारी एनर्जी क्रिएटिविटी बन जाए, अगर हमारी ऊर्जा सजन बन जाए, तो फिर थकना बंद हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा अनुभव कहां पर होता? पहला अनुभव घर में होता, परिवार में होता। एक माँ को देखें, सब लोग, आप किसी भी ऑफिस में जाएं तो सैटरडे को छुट्टी होती है, संडे को छुट्टी होती है, और केवल 8 घंटे काम करके लोग थक जाते हैं। थक जाते कि नहीं थक जाते बताओ? और एक माँ है, कितने सालों तक, 50 सालों तक, 60 सालों तक, 70 सालों तक आपने कभी माँ को थकते देखा? कभी संडे सैटरडे कभी छुट्टी लेते देखा आपने? और सबसे बड़ी चीज, चाहे 60 साल की उम्र हो जाए माँ की, चाहे 70 साल की उम्र हो जाए माँ की, चाहे 80 साल की उम्र हो जाए, कभी रिटायर होते देखा? माँ क्यों नहीं थक रही है? बच्चों के लिए माँ जो भी कर रही है वो सजन है, वो क्रिएटिविटी है, वो ऊर्जा चैनलाइज हो रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं। ओशो ने एक बहुत सुंदर घटना का जिक्र किया है। कोई भी चीज हमारे लिए क्रिएशन हो सकती है, कोई भी चीज हमारे लिए दुख हो सकती है, पीड़ा हो सकती है। जब एनर्जी हमारी नीचे की तरफ फ्लो कर रही है, नीचे की तरफ बह रही है, तो उसी काम को करते करते पीड़ा होगी, दर्द होगा। हमारे अंदर ऊर्जा किस ढंग से जा रही है, किस ढंग से बह, दुख की ओर बह सकती है, क्रोध की ओर बह सकती है, नीचे के चक्रों की तरफ बह सकती है, ऊपर के चक्रों की तरफ बह सकती है। जब कम से कम 5वें चक्र पर ऊर्जा आती है, विशुद्ध चक्र पर, तो हमारी ऊर्जा क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सजन में लग जाती है सारी की सारी ऊर्जा। उसके भी ऊपर ऊर्जा जाती है तो और भी क्रिएशन, और भी क्रिएशन, जैसे पूरे अस्तित्व के हम मीडियम बन जाते हैं, माध्यम बन जाते, और एक पिता है और एक माँ है। इससे बढ़िया एनर्जी का चैनलाइजेशन और कहाँ हो सकता है? पिता बस दौड़ता ही जाता है, दौड़ता ही जाता है, दौड़ता ही चला जाता है। और बहुत सारे लोग जो इस कीमिया को समझ जाते हैं, जो इस विधि को समझ जाते हैं, उनका पूरा लाइफ, पूरा जीवन ही सृजन हो जाता है। देखें, अपने पूरे जीवन जो भी कर रहे हैं उसको सजन बना करके देखें, उसको क्रिएशन बना करके देखें, उसको एंजॉय करके देखें, उसका आनंद लेकर के देखें, फिर आप थकेंगे ही नहीं। कभी व्यक्ति थकता ही नहीं है। अगर आपके लिए ऑफिस जाना, कोई भी कर्म करना, जब आपके सजन का हिस्सा, क्रिएटिविटी का हिस्सा, आनंद का हिस्सा, और सुंदरतम विधि बता रहा हूं, सुंदरतम पूरे संसार को, जो भी कर्म कर रहे हैं उसको एंजॉय करना शुरू करें, उसका आनंद लेना शुरू करें। और इसका क्या फायदा होगा? बिना वर्तमान के क्षण में आए, बिना प्रेजेंट मोमेंट में आए, आप कभी किसी चीज को एंजॉय कर ही नहीं सकते। आप स्नान करने गए हैं, जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हैं तब तक आप स्नान को एंजॉय कर ही नहीं सकते। और जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट में आए, अब आप स्नान को, शॉवर को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग भोजन करते हैं फटाफट फटाफट, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं, बस खा रहे। लेकिन अगर हम भोजन का आनंद लें, भोजन का स्वाद लें, भोजन को एंजॉय करें, तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। कुछ भी वॉक कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, एंजॉय, प्रेजेंट मोमेंट में आ गए। और इसी को कहते हैं मेडिटेशन, इसी को कहते हैं ध्यान। और जैसे ही आपकी एनर्जी मेडिटेटिव स्टेट में आई, आपकी एनर्जी क्रिएटिव एनर्जी बन गई, एक सृजनात्मक ऊर्जा हो गई। जीवन में थकान हमेशा के लिए, शरीर फिर भी थकेगा, याद रखिएगा। शरीर कर्म करते करते शरीर की बहुत सारी चीजें अपने ढंग से काम, लेकिन अंदर से असली थकान कहां से होती देखा आपने? अंदर से, मन से। असली थकान मन से होती, उदासी मन से होती, और उससे अब थके हुए महसूस करते हैं। बच्चों के लिए पिता कभी नहीं थक रहा, जबकि ऑफिस में लोग थक जाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, पूरे संसार से निवेदन करूंगा, अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना सीखें, ट्रांसफॉर्म करना सीखें, क्रिएटिविटी में लगाना सीखें।
आप किसी भी चीज को एंजॉय करना सीखें, आनंद लेना सीखें, फिर आप पाएंगे कि आप घंटों घंटों अपने ऑफिस में रहते हैं, कर्म करते हैं, पूरा दिन भर दौड़े रहते हैं, फिर भी थकान होती ही नहीं। और वही अनन्या के पिता को हो रहा है। बहुत ही सुंदर उनके जीवन में है। लेट्स एक्नॉलेज अनन्या।